गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम लोकेश सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल। और आज हम जो पहला इस पार्ट का लेक्चर था डाटा कलेक्शन, उसके आगे हम चलेंगे वाटर सप्लाई स्कीम में ही प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में क्या है? वंस ऑल द नेसेसरी डाटा हैज बीन कलेक्टेड इट शुड बी एनालाइज्ड एंड द फ्यूचर नीड्स मस्ट बी इवेल्युएटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड बी कैरिड आउट इन द प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन स्टेज। यानी कि जब हमने सारे ज़रूरी डाटा जब हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम उनको एनालाइज करते हैं, है ना। भविष्य में और क्या क्या ज़रूरतें पड़ सकती हैं वो हम देखते हैं। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का काम जो है वो चालू होता है। अब प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन के स्टेज कौन कौन से हैं? पहला स्टेज है एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेंड फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेस्ड on the local conditions to identify the quantity of water required to be fulfilled by the project। पहले ही पॉइंट में पॉपुलेशन ट्रेंड हमें देखना है। पॉपुलेशन ट्रेंड यानी कि किसी भी सिटी की एग्जांपल जब हम लेते हैं तो उसकी पॉपुलेशन ट्रेंड में हम ये देखते हैं कि यहाँ कितने पीरियड में, जैसे एक साल को हम 4 महीने में डिवाइड कर देते हैं, 3, 6, 9 और 12 महीने में, तो कितने महीने में पॉपुलेशन जो है वो कितनी बढ़ती है, कितने परसेंटेज बढ़ती है। और क्योंकि कई सारी अनफॉर्चुनेट एक्टिविटीज़ भी कई बारी हो जाती हैं तो पॉपुलेशन कम भी होती है, तो उस हिसाब से हमको ये देखना पड़ता है कि कितने पीरियड में पॉपुलेशन की इंक्रीमेंट कितनी होती है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसके बाद हम अपनी पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग को हम सही मानते हुए अपनी वाटर सप्लाई स्कीम पे काम कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटे सेगमेंट में हुआ, 3, 6, 9, 12 महीने में। उसके बाद 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, ये हम कैलकुलेट करते हैं और इसका पैटर्न देखते हैं पिछले के सालों में कि इनका पैटर्न क्या था, पिछले से कितनी पॉपुलेशन बढ़ी थी और अब कितनी बढ़ सकती है या स्टेबल रहेगी, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ता है पहले स्टेज में। सेकेंड स्टेज में है लोकेटिंग ए रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर सो दैट ऑल द डिमांड ऑफ द कम्युनिटी आर मेट। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप पॉपुलेशन फोरकास्ट कर भी लेंगे लेकिन आपके पास सोर्स ऑफ वाटर ही नहीं रहेगा तो आप उनकी डिमांड को कैसे पूरा करेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर देखा जाए, एक या एक से ज़्यादा मिल जाए तो और भी बेहतर है, जिसकी वजह से कभी भी वाटर सप्लाई स्कीम पे कोई प्रॉब्लम ना आए और ना ही वाटर डिमांड में कभी कोई पूरा ना कर पाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। इसलिए सोर्स ऑफ वाटर को पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है इफ़ नीडेड मेक प्रोविजंस फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड डिजाइन द सिस्टम रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द वाटर फ्रॉम इट्स सोर्स टू द कंज्यूमर। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वाटर को स्टोर करने का प्रोविज़न बनाया जाना चाहिए, जो कि होता है। हम नगर निगम की टंकियों में पानी स्टोर किया जाता है और फिर वो हमारे तक पहुंचाया जाता है, तो उनको करें और उसके हिसाब से डिज़ाइन करें अपने वाटर सप्लाई स्कीम को, ताकि कंज्यूमर्स तक यानी आम जनता तक पानी को जो है वो पहुंचाया जा सके। चौथा पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल ऑफ द अवेलेबल वाटर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी को भी गंदा पानी नहीं सप्लाई कर सकते हैं। लोगों की स्वास्थ्य का सवाल है, उनकी हेल्थ का इशू है, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी की सप्लाई से पहले जो हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर है उस पर पानी कैसा है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये हमें पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है।
इफ़ नीडेड डिजाइन द वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टेबल वाटर। अगर ज़रूरत पड़े तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाने चाहिए, क्योंकि जो अवेलेबल वाटर है अगर वो इम्प्योर है, पीने के हिसाब से सही नहीं है, तो आपको पहले उसे ट्रीट करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसको पीने लायक बनाना पड़ेगा, तभी आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर सोर्स ऑफ जो वाटर है हमारा उसमें पानी साफ़ सुथरा नहीं है, पोर्टेबल नहीं है, पीने लायक नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर किया जाए। डिजाइन द लेआउट एंड यूनिट्स ऑफ the distribution system. It must include pumping station, storage facility, size of pipe, fire hydrants, valves and other important details. उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए एक लेआउट डिज़ाइन करना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पंपिंग स्टेशन कहाँ पे हो सकता है, स्टोरेज फैसिलिटी कहाँ पे हो सकती है, साइज ऑफ पाइप कितना रखना है, ज़्यादा बड़ा, छोटा, मीडियम, क्या साइज़ रखना है ये देखना है, फायर हाइड्रेंट्स के लिए भी जगह देनी है, वॉल्व्स और अदर जो ज़रूरी डिटेल हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हमको इसमें देखना रहेगा। और जो 7वां स्टेज है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन का, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन यानी प्रोजेक्ट को बनाने का है ना, तो ये पहला स्टेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा और अब 7वां जो आखिरी स्टेज है वो है मेक प्रोविजंस फॉर द establishment of an organization to look after, maintain and operate the units after construction। तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोविज़न बनाया जाना चाहिए जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए जो कि कंस्ट्रक्शन के बाद उसकी मेंटेनेंस और उसके ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाती रहे और उसका ध्यान रखे। तो पहला पॉइंट था डाटा कलेक्शन, दूसरा प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आगे वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।